फरमाते हैं कि जिस किसी बंदे ने ऐसे गुनाह को कर लिया जिस गुनाह को अल्लाह ने मना किया था, फिर उस पर हद जारी कर दी गई, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को मिटा के रख देता है, गुनाह माफ कर डालता। साहबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से जब गलतियां होती थी, गुनाह होते थे, तो सहाबा सहाबियात आकर बोलते थे हमारे से गुनाह हो गया, अल्लाह की जो सज़ा दुनिया में है, जो अल्लाह ने तय किया है, वो सज़ा यहाँ से दे डालो, हमें आखिरत में पाना नहीं चाहते, आखिरत में हम अजाब भुगतना नहीं चाहते। बुखारी मुस्लिम की हदीस। गामिदिया नाम की एक औरत सहाबिया है, उनसे जिना का गुनाह सरजद हो जाता है। वो आती है नबी से कहती हैं, ऐ अल्लाह के नबी ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। क्या हुआ? मुझसे जिना सरजद हो गया। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं जाओ माफ़ करो, तौबा करो, अल्लाह माफ़ करेगा। फिर वो पलट कर आई, बोली मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी बोले जाओ तौबा करो, अल्लाह माफ़ कर। फिर पलट कर आई, बोली मुझे पाक कर दीजिए। अरे अल्लाह के नबी मुझसे वो गुनाह सरजद हुआ है जो एक मर्द एक औरत के बीच में जिना की शक्ल में होता है। नबी क्या समझ रहे थे? छोटा मोटा गुनाह करी होगा, जिना समझ बैठी, आई है पाकी मांगने, जा तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ करता। अरे अल्लाह के नबी वो गुनाह हुआ है जो एक मर्द एक औरत के बीच में जिना की शक्ल में होती है, वो गुनाह मुझसे हुआ है, मुझे पाक कर दीजिए। क्या मतलब था पाक करने का? क्या बिठा को गुस्ल का पानी उंडलना मुराद था क्या? नहीं, ज़मीन में गाड़ को पत्थरों से मार कर हलाक करना मुराद था। दिल में एहसास कि मैं अल्लाह की हुदूद को दुनिया पे नाफिज कर लूँ, आखिरत के अजाब से बच जाऊँ। नबी अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि तुमसे जिना हुआ, शादीशुदा जिना हो गया, जाओ जो अमानत तुम्हारे पेट में पड़ी है उसकी विलादत के बाद आना। अब वो औरत 9 महीने के इंतज़ार के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद अपने बच्चे को लेकर आती है और यही जुमला कहती है, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। 9 महीने के बाद भी वही जज्बा, वही एहसास, मुझे पाक कर दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम क्या बोले? वो जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ उसके ऊपर तेरा हक है दूध पिलाने का, तू उसे दूध पिलाते रह यहाँ तक कि वो तेरे दूध छोड़कर रोटी खाने के काबिल बन जाए। 2 साल का अरसा दूध पिलाने का, फिसालुहु आमैन, अल्लाह ताला कुरान में कहता है 2 साल का अरसा उसके दूध पिलाने का। 2 साल तक दूध पिलाती गई, यहाँ तक कि दूध छोड़कर रोटी खाने के काबिल बन गया। बच्चे के मासूम हाथ में रोटी का टुकड़ा देकर नबी के दरबार में आती है। करीब 3 साल का अरसा, वही एहसास, वही जज्बा, वही तमन्ना दिल में, फिर वही जुमला कहती है, अरे अल्लाह के नबी आपके जुमले के मुताबिक ये बच्चा रोटी खाने के लायक बन गया, अब इसे मेरे दूध की हाजत ना रही, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, मुझे पाक कर दीजिए अल्लाह के नबी। तब नबी कहते हैं, सहाबा, अरे मेरे सहाबियों, इसके गोद से बच्चे को ले लो और इस औरत को मदीने के गलियों के बाहर ले जाओ, ज़मीन में आधा खड्डा खोद कर इसे गाड़ दो और इस पर उस वक्त तक पत्थर बरसाओ जब तक कि ये हलाक ना हो जाए, इसकी जान ना चली जाए। उसको मार कर संसार कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। फिर नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि उसे मार दिया गया, वो हलाक हो गई। उसे लाओ, उसे कफन में लपेट के लाओ, मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊँगा। नबी अलैहिस्सलाम नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहे हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब नबी का हाथ थाम लिए, बोले ऐसी गलीज़ औरत, ऐसी घटिया औरत, ऐसी गुनहगार जानिया औरत, इसकी नमाज जनाजा आप जैसे मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाएं, आपको ज़ेब नहीं देता, आप मत पढ़ाइए, क्योंकि गुनहगार औरत है, जानिया औरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते, अरे उमर मुझे छोड़ दो, तुमको मालूम नहीं गामिदिया ने कितनी जामे अल्लाह से तौबा की है। अगर इसकी तौबा को मदीने के 70 जहन्नमियों में 70 गुनहगार, इतने बड़े गुनहगार कि वो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में चले जाएं, 70 गुनहगारों में
गामिदिया के तौबा के 70 हिस्से करके उन 70 गुनहगारों को तकसीम कर दें, वो 70 जहन्नमी गामिदिया के तौबा का एक हिस्सा पाकर 70 के 70 जन्नती बन जाए, इतनी जामे तौबा गामिदिया ने किया है। भला ऐसी जन्नती औरत की नमाज जनाजा मैं क्यों ना पढ़ाऊं? मैं जरूर पढ़ाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम गामिदिया की नमाज जनाजा पढ़ाते हैं।